हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अभी मार्केट ओपन नहीं हुआ है। ओपन होने से पहले कल के चार्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, जब भी ट्रेडिंग करें तो पिछले दिन के चार्ट पर एक नज़र जरूर डाल लें। वो आज के दिन ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सहयोग करता है, बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, यह निफ्टी का चार्ट है। टाइम फ्रेम 15 मिनट। इससे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा था, लेकिन अब टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा है। दोस्तों, अगर कल के चार्ट को देखें तो मार्केट प्योर साइडवेज नहीं था। प्योर साइडवेज उसे कहते हैं जब कैंडल 20, 30, 40, हदियस 50 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमती रहे, तब उसे प्योर साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। लेकिन आधा अधूरा ही सही, गिनती साइडवेज मार्केट में ही करी जाएगी। जिस हिसाब से कहीं गया नहीं, 60, 70, 80 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहा, तो इसे भी आधा अधूरा साइडवेज मार्केट कह सकते हैं। दोस्तों, जब भी मार्केट, जिस दिन भी मार्केट साइडवेज रहे, आधा अधूरा साइडवेज रहे, उसके अगले दिन मार्केट बहुत अच्छा चलने के चांस होते हैं, मूवमेंट बहुत अच्छा आता है। तो इस हिसाब से मार्केट कल साइडवेज तरह का रहा, तो आज ट्रेडिंग करने के लिए अच्छा मूवमेंट आना चाहिए। वो अलग बात है, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए। अब मार्केट खुलने के ऊपर है कि गैप अप खुलता है या फ्लैट गैप अप खुलता है, गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है। मेरे हिसाब से अगर आज मार्केट कल के क्लोज से ऊपर यानी कि गैप अप ओपन हुआ, तो फिर 24,880 ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ तक जा सकता है। अगर कल के क्लोज से 10-20 पॉइंट ऊपर यानी कि गैप अप फ्लैट ओपन हुआ, तो फिर 24,800 जो रेजिस्टेंस है यहाँ यहाँ तक जाकर और वापस आ सकता है। जहाँ पर ओपन होगा वहाँ दोबारा आ सकता है। ऐसे ही अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा और रिवर्स करके वापस ऊपर आ जाएगा। अगर मार्केट कल के क्लोज के नीचे 10-20 पॉइंट यानी कि गैप डाउन फ्लैट ओपन हुआ, तो फिर तो 200-300-400 पॉइंट भी नीचे गिर सकता है। दो बातों में से एक बात जरूर हो सकती है। अगर मार्केट गैप अप फ्लैट ओपन हुआ तो ओपनिंग कैंडल इतनी तेजी से ऊपर जाएगी कि कुछ पूछो मत। जो लोग फुर्तीले टाइप के हैं वो बहुत ही जल्दी से कॉल बाई करके और एक मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अपन भाई इतना फुर्तीला नहीं है, मैं वेट करना पसंद करूंगा। ऐसे ही कल के क्लोज से 10-20 पॉइंट नीचे यानी कि गैप डाउन फ्लैट मार्केट ओपन होता है, तो भी ओपनिंग कैंडल बहुत ही तेजी से नीचे जाएगी। इसका रीजन है कि मार्केट कल साइडवेज टाइप का रहा था। वो किधर भी जाए मुझे नहीं पता, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट साइडवेज तरीके का रहा था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जिधर भी जाएगा बहुत तेजी से जाएगा। खास तौर पे ओपनिंग कैंडल तो बहुत तेजी से जाएगी। सब कुछ मिला के आज का दिन ट्रेडिंग करने के लायक है। आज मार्केट साइडवेज रहने के बहुत बहुत कम चांस है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर और ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर और नीचे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगर मार्केट गैप अप फ्लैट खुलता है तो फिर और ज़्यादा ऊपर ना जाके रिवर्सल करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन फ्लैट खुलता है तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे ना जाकर
या चला भी जाए लेकिन एक बार रिवर्सल जरूर कर सकता है। चलो देखते हैं कि आज मार्केट ओपन कहाँ होता है। इसके बाद अनुमान लगाते हैं कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों मार्केट ओपन होने वाला है, ये लो ओपन हो गया है, ये देखो। मतलब आज मार्केट गैप डाउन फ्लैट ओपन हुआ है, ये देखो। अब ये जलती हुई भट्टी है, इसमें बताओ अपना हाथ कौन डाल सकता है? कम से कम मैं तो नहीं डाल सकता भाई। ये चलती हुई ट्रेन पे लटकने के बराबर है। जिस दिन भी साइडवेज मार्केट होगा या साइडवेज की तरह का होगा, तो उसके अगले दिन हमेशा देखना कि मार्केट बहुत तेजी से जाएगा ओपन होते ही। इतनी तेजी से जाएगा कि आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। 15 मिनट का देख लेते हैं, ये देखो। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम नहीं चलने वाला है, 1 घंटे का लगा के देख ले भाई। 1 घंटे यहाँ तो देखने को मिल रहा है, अगर 4-5 घंटे निकाल दे तो अब ट्रेंड में है, इसका मतलब मार्केट रिवर्सल करेगा, ऊपर की साइड जाएगा। देखो साफ दिख रहा है। 4-5 घंटे अगर छोड़ दे तो अब ट्रेंड में है, मतलब मार्केट रिवर्सल करेगा। कब करेगा पता नहीं। 5 मिनट की ये हाल है ये। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। दोस्तों ये मार्केट नीचे तो जा रहा है, बहुत स्पीड में जा रहा है। और जब भी मार्केट नीचे जाता है, वो कहते हैं नहीं कि लिफ्ट से जाता है, और जब ऊपर आता है तो सीढ़ियों से आता है। तो जिस हिसाब से ये लिफ्ट लिफ्ट पे जा रहा है ना, ये जाने वाला नहीं है। क्योंकि अभी हमने 1 घंटे का चार्ट लगा के देखा था, उसमें तो यही दर्शा रहा था कि अगर 4-5 घंटे निकाल दें, 4-5 घंटे चला भी, वो भी सपोर्ट तक रहा, मतलब सपोर्ट नहीं तोड़ा। तो इस हिसाब से अब ट्रेंड है घंटे के हिसाब से। और 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं तो फिर डाउन ट्रेंड है। कल मार्केट जिस तरह से ठहरा, ठहरने की कैटेगरी में रहा, प्योर नहीं ठहरा। मतलब 60-70 पॉइंट ऊपर गया, फिर वहीं आ गया जहां से गया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरह को प्योर साइडवेज मार्केट नहीं कहते हैं। मार्केट नीचे आ रहा है तो अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते, और पक्का तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता है। दोस्तों हमें पूरे दिन में 8-10 ट्रेड बनती हैं। हमें सारी ट्रेड सही नहीं करनी है, और ना हमें सारी ट्रेड बाई करनी है। हमें तो 8-10 ट्रेडों में से कोई एक सही करनी है। कोई एक सही हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, बात खत्म। हमें सारी ट्रेनों पे बैठना ही नहीं है, हमें तो उस ट्रेन पे, एक ट्रेन में बैठना है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए। सही है ना? तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। और अभी ओपनिंग कैंडल है, यह ओपनिंग कैंडल देख के भाई कुछ अनुमान भी नहीं लगा सकते कि क्या होने वाला है। कम से कम आध घंटा गुजर जाने दो। आधे घंटे के बाद 15 मिनट का भी वही हाल है। आधे घंटे के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। कम से कम 9:45, 9:40, 9:45 तक मार्केट का रुझान हम अपने अनुमान से बता सकते हैं। भाई 100% गारंटी नहीं है, जहां तक अनुमान होगा सही हो सकता है, क्लियर नहीं है, बार बार। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तो अगर देखें इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, तो मार्केट कल ठहरा हुआ था, नीचे गिरा, बहुत नीचे जा सकता है, रिवर्स भी कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते अभी। एक दो कैंडल और बन जाने दो। मैं तो कहता हूँ कि सही में
तभी अनुमान लगा पाएंगे जब कम से कम आधा घंटा गुजर जाने दें। कम से कम 9:35 और 45 तक इस टाइम पर पता लग जाता है कि मार्केट की रूपरेखा क्या होने वाली है आज। चलो देखते हैं तब तक भाई। ओए, हाय, क्या कहने। बहुत सही। गुड मारो। अभी भी लग रहा है कि नीचे जाएगा। देखने से तो ऐसा लग रहा है नीचे जाएगा। इस कैंडल को देखते हैं क्या होता है 5 मिनट में। तो टाइम फ्रेम को समझ में नहीं आ रहा है यार। भाई अभी नहीं बता पा रहे, थोड़ा वेट करो। दोस्तों अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मैं आपको बहुत खास बात बता रहा हूँ, कोई भी अपने वीडियो में नहीं बताएगा और किसी ने बताया नहीं होगा। अगर यहाँ से मार्केट आज और नीचे जाना है तो ये जो 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है, सेकेंड कैंडल, इसे बहुत तेजी से नीचे जाना होगा। अगर सेकेंड कैंडल ओपनिंग कैंडल की बराबर की स्पीड से नीचे नहीं जाती है तो समझ लो मार्केट रिवर्सल मारने वाला है, पक्का। अगर सेकेंड कैंडल अच्छे से ब्रेक करती है तो ओपनिंग कैंडल जितनी बड़ी बनी है ना, कम से कम उससे 60% छोटी कैंडल होनी चाहिए। मतलब उतनी बड़ी ना बने तो कम से कम मेल की तो बने, आसपास की तो बने। इसे तोड़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से तोड़ना जरूरी है। अगर ये सेकेंड कैंडल ओपनिंग कैंडल को ब्रेक नहीं करती है तो बहुत ज्यादा चांस है मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ओपनिंग कैंडल इतनी तेजी से क्यों गई है पता है? कि कल मार्केट एक इस तरह का था जैसे नहीं, एक बदली होती है, बादल, बादल पानी भरे खड़ा है। जब उससे बोझ नहीं होता वो फट पड़ता है, गिर जाता है। उस हिसाब से था। कल से सादे 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 सादे, बस गिर पड़ा। इस सेकेंड कैंडल अगर बहुत मायने रखती है। इसने अगर इसे ब्रेक ठीक ठाक नहीं किया तो मार्केट बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि ये रिवर्सल मार सकता है। और अगर रिवर्सल मारा तो इसका रेजिस्टेंस पहला है 24,720। अगर इसे पार किया तो दूसरा रेजिस्टेंस है 24,740। फिर इसके बाद पता नहीं। अगर ये यहाँ से रिवर्सल मारा तो 24,720 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा 24,740। ठीक। अगर दोस्तों ये 100% सही नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है, ऐसे ही अनुमान से बोल रहा हूँ। जब इतना अगर पता लग जाए कि ये रेजिस्टेंस है और इस समय मार्केट जहाँ पे है, मतलब वहां जाने के लिए कम से कम 200-250 पॉइंट रिवर्सल मारेगा। तो इतने तो समझदार आप हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपकी मर्जी। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, कोई क्लियर नहीं है। ये टाइम फ्रेम 15 मिनट की कैंडल है, इसे ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं करती है तो फिर नीचे भी नहीं जाएगी, रिवर्स भी कर सकती है, ऊपर आ सकता है। जो अभी मैंने अपने अनुमान से बताया कि इसका पहला रेजिस्टेंस 24,720 है, यहाँ से पुट बन सकती है।
दूसरा रेजिस्टेंस 24,740 है, यहाँ से पुट बन सकती है। अगर ये यहाँ से रिवर्सल होके गया तो, और अगर नीचे चला गया तो नीचे चला जाएगा। दोस्तों ये मार्केट है, 100% तो कोई सच नहीं होता, सब सबका अपना अपना अनुमान होता है। सही है। और मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, और आप भी अपने अनुमान से देख लें। और एक बार लास्ट और कह दें, मैं किसी को भी रियल ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ, और ना किसी को भी कॉल या पुट बाय करने की सलाह देता हूँ। ये बहुत रिस्की है। रियल ट्रेडिंग करने से पहले 2, 4, 6 महीने, हो सके तो 1 साल पेपर ट्रेडिंग करके प्रैक्टिस जरूर कर लें। यह है हमारा वीडियो, पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस कराने के तौर पे ही है, रियल ट्रेडिंग कराने के लिए नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो बिल्कुल मुफ्त है। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।